नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम बेसिक कंप्यूटर की क्वेश्चन देखने वाले हैं एचपी हाईकोर्ट क्लर्क के लिए। एचपी हाईकोर्ट में जो है क्लर्क की टोटल 63 वैकेंसीज आ गई है और जिस भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है। इसका एग्जाम जो है मार्च अप्रैल 2025 तक करवा दिया जाएगा। तो आज हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। 100 में से जो है 10 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर में एग्जाम में पूछने वाला है। तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे जो बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो है पूछने वाले हैं। तो लेक्चर 4 होगा। इससे पहले 3 लेक्चर हम ऑलरेडी बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन के कर चुके हैं। तो बिना किसी तरीके आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो रेजोल्यूशन जो होता है लेजर प्रिंटर का, उसे किस में जो है स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे अभी आप मोबाइल में जो है वीडियो को देख रहे हो, तो मोबाइल का जो रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, स्क्रीन का, वो किसमें, पिक्सल्स में होता है। एलसीडी हो गया उसका भी पिक्सल्स में होता है। मगर जो लेजर प्रिंटर है उसका रेजोल्यूशन किस में मेजर किया था, डीपीआई में, ठीक है, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। तो रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन डीपीआई। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम होता है स्पीड, ठीक है, जो मॉडर्न प्रिंटर्स है उनकी स्पीड होती है पेज पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने पेज जो है वो निकालते हैं। तो पीपीएम तो स्पीड होती है जो अभी मॉडर्न प्रिंटर्स है। यहाँ पूछा लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में स्पेसिफाई किया जाता है, डीपीआई में, डॉट्स पर इंच। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, डॉट्स पर इंच, यानी डीपीआई में जो है मेजर किया जाता है जो रेजोल्यूशन होता है लेजर प्रिंटर्स का। नेक्स्ट देखिए सेकंड, विच अमंग फॉलोइंग इज लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर कौन सा आता है इनमें से। ये क्वेश्चन जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में आया है। अभी मार्च 2024 में जो है हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है, फेडोरा, मिंट, रेड हैट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जो है लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं। अभी कॉमनली जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है, विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ जो है कॉमनली यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पूछा लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके अंदर काफ़ी सारे आते हैं, जैसे डेबियन हो गया, फेडोरा हो गया, लाइनस मिंट हो गया, आर्क लाइनस हो गया, रेड हैट एंटरप्राइजेज लाइनस हो गया। तो ये सारे ही जो है लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं। तो तीनों ही आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा। थर्ड देखिए, अ कंप्यूटर मस्ट हैव। अब कंप्यूटर में इन चारों में से क्या चीज़ होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में है। तो प्रीवियस क्वेश्चन भी थोड़े ऐड किए ताकि आइडिया लगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि नेक्स्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे जो है यहाँ पर ऐड हमने कर रखे हैं। यहाँ पूछा है कंप्यूटर मस्ट हैव, तो कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी या एंटीवायरस। तो क्या होना चाहिए इनमें से चारों में से मस्ट क्या है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आजकल विंडोज 11 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना हो तो कोई चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा तब भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, वर्ड में ही जो है मैं ये पीडीएफ्स बनाता हूँ, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं भी होगा तब भी चल पड़ेगा, ठीक है, कुछ और यूज़ कर लेंगे। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तब भी जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। एंटीवायरस हो नहीं होगा तब भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो मस्ट क्या है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए कंप्यूटर में। फोर्थ देखिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या कंपरेटर। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता है, एक असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है असेंबलर जो कि असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में। फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो असेंबलर क्या करता है, ये जो है असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, याद रखना है। फिफ्थ है, विच की ऑन कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन द की। तो कौन सा जो है की, ठीक है, जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन सी की में जो है उसका नाम ही नहीं लिखा होता। जैसे अगर आप कंप्यूटर में इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आपके कंप्यूटर है उसका कीबोर्ड आप चेक करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे स्पेस, ठीक है, स्पेस होता है ना, उसमें जो है नाम नहीं लिखा होता कि स्पेस है। बाकी हर एक की में जो है उसका नाम लिखा होगा, जैसे ABCD हो गया, एस्केप हो गया, सब में जो है नाम लिखा होता है, मगर स्पेस में जो है ऐसे स्पेस जो है नाम नहीं लिखा होता। तो पूछ रहा है कौन सी की है जिसमें उसका नाम प्रिंट नहीं होता, तो किस में होता है, स्पेस में, ठीक है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्पेस। स्पेस जो है सबसे लॉन्गेस्ट की भी होती है, कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है, स्पेस ही होती है, और उसके ऊपर जो है उसका नाम नहीं होता, बाकी सभी की में जो है उनका नाम लिखा होता है, ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
सिक्स्थ है, वेयर वुड यू फाइंड द लेटर क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है, पिछली वीडियोस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या है, कीबोर्ड का एक फॉर्मेट है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो कीबोर्ड होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो क्वालिटी क्या है, ये एक तरह का कीबोर्ड है, ठीक है, फॉर्मेट है। तो सिक्स्थ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। सेवन देखते हैं, डीएनएस इज द एब्रीविएशन ऑफ। अब ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा है, डीएनएस की जो है एक तरह से फुल फॉर्म पूछी है। तो क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है इसका राइट आंसर है। डीएनएस की जो एब्रीविएशन है वो क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पूछ रहा है क्या चीज है। ये क्वेश्चन भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा गया है। तो मदरबोर्ड क्या है, स्कैनर एंड अदर थिंग्स आर पार्ट। स्कैनर तो नहीं है मदरबोर्ड में। कीबोर्ड अदरवाइज नोन एज मदरबोर्ड, ये भी जो है गलत हो गया आपका। कीबोर्ड जो है मदरबोर्ड कैसे हो गया। फिर डी देखा, इट इज अ टाइप ऑफ फाइल सर्वर, ये भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है, अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल। ठीक है, मदरबोर्ड जो है क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जो सभी चीज़ों को कनेक्ट करता है। जैसे कि इस मदरबोर्ड में क्या होगा, मेमोरी भी होती है, स्टोरेज भी होती है, चिपसेट्स होते हैं, कूलिंग फैन होता है, कनेक्टर स्लॉट्स होते हैं। तो सबको जो है एक तरह से कनेक्ट किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है उन्हें एक दूसरे के साथ हेल्प करता है वो कम्यूट करने में। तो मदरबोर्ड क्या होगा, अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल। एट का आंसर ऑप्शन सी है। तो ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइन देखिए, व्हाट आर द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेक अप अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन कॉल्ड। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जैसे कि डीपीआई था, जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनके रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं डीपीआई में, ठीक है, डॉट्स पर इंच। तो वैसे ही जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, ठीक है, जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, उसमें जो इंडिविजुअल डॉट्स होते हैं जो पिक्चर बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन को जो मेजर किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन की, वो कैसे करते हैं, पिक्सल्स में करते हैं। मोबाइल की भी जो रेजोल्यूशन है उसे पिक्सल्स में जो है मेजर किया जाता है। तो पिक्सल्स जो है इसका राइट आंसर है। व्हाट आर द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेक अप अ पिक्चर ऑन मॉनिटर स्क्रीन। तो वो है पिक्सल्स। नाइन्थ का आंसर ऑप्शन सी है। बाकी देखिए यहाँ पर जो है सारी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है। तो ये पीडीएफ जो है स्टूडेंट्स मांगते हैं, मगर ये हम पेड स्टूडेंट्स को ही देते हैं। जैसे अगर आप 7018186561 पे व्हाट्सएप करोगे कि एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, तो आपको जो है पूरा स्टडी मटेरियल की डिटेल मिल जाएगी। वहाँ 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको विथ एक्सप्लेनेशन, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, हिमाचल जी के पूरा डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू, एक साल का करंट अफेयर, तो पूरा सिलेबस जो है कवर किया होगा। ऐसे कंप्यूटर की जो है 10 पीडीएफ मिलेगी, 1000 जो है बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कवर करके। तो पूरा सिलेबस मिलेगा जिसके बाहर कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2022 में भी जो है 211 पोस्टों के लिए जो है एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स ने जो है सिलेक्शन ली थी। तो बहुत ही रेलिवेंट जो है मटेरियल आपके लिए बना रखा है, जिसके बाहर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल आपको जो है डिटेल्स भी मिल जाएगी। 10th है, विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड। तो यहाँ कह रहे हैं कौन सा जो स्टोरेज डिवाइस है जिसे जो है इरेज नहीं किया जा सकता। तो कौन सा है, अ सीडी रोम, ठीक है। पहले सीडीज यूज़ करते थे, आजकल तो कोई करता नहीं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। तो सीडी होती थी, ठीक है, पिक्चरों की सीडियाँ ले लेते थे। तो ऐसा थोड़ी होता था कि हाँ उसमें डिलीट करके हम और पिक्चर भर सकते थे, ठीक है। तो वो पहले से ही जो एक बार उसमें डाल दिया वो डल गया, ठीक है, उसे इरेज नहीं किया जाता। तो वो क्या हो गया, अ सीडी रोम, ठीक है। सीडी जो होती है उसे जो है कैन नॉट बी इरेज्ड। 10th का आंसर ऑप्शन सी है। 11 देखिए, मालिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज। तो मिलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, मालवेयर हो गया, ठीक है। मिलेशियस सॉफ्टवेयर क्या हो गया, मालवेयर हो गया, जो कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे स्पीड स्लो हो जाती है। कोई फाइल ओपन कर रहे हो वो ओपन नहीं हो पाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी जो कंप्यूटर के ऑपरेशन है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मालवेयर होता है। 12th है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। तो किसी का पासवर्ड जो है स्टील करना, ठीक है, चुराना, उसके लिए कॉमन नेम दे रखा है, ठीक है। हैकिंग नहीं होगा, ठीक है, हैकिंग नहीं, इसके लिए कॉमन सा नेम दे रखा है, उसे क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी पासवर्ड चुराना, किसी की जो है आईडी है उसका आप पासवर्ड चुराते हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्पूफिंग बोलेंगे, ठीक है। कॉमन नेम दे रखा है क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, तो उसे बोलते हैं स्पूफिंग। जल्दी जल्दी में हैकिंग मत कर देना। इसका जो कॉमन नेम है किसी के पासवर्ड को चुराना, उसे स्पूफिंग कहते हैं। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, ये भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। तो ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है, ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स या कैसियो। तो ओपेरा भी पहले यूज़ करते थे हम काफ़ी, आजकल तो गूगल क्रोम ही कर रहे हैं सारे। फायरफॉक्स भी जो है पहले यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कैसियो। ये कोई जो है ब्राउजर नहीं है, ठीक है। नेट पे कुछ सर्च करना होता है तो आजकल गूगल क्रोम के थ्रू ही हम कर रहे होते हैं। पहले ओपेरा भी काफ़ी चलता था, फायरफॉक्स भी जो है काफ़ी चलता था। तो यहाँ पर जो है कैसियो ये कोई ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा गया है। अभी मार्च 2024 में जो है एग्जाम हो रखा है, ठीक है। तब 15 पोस्ट आई थी हाईकोर्ट क्लर्क की, तब ये एग्जाम हुआ था। अब जो है 63 पोस्टें देखने को हमें मिल रही है और एग्जाम भी जो है जल्दी इसका कंडक्ट करा दिया जाएगा। होपफुली जो है मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। जो हाईकोर्ट वाले हैं वो जो है अपना एग्जाम टाइम इंटरवल के अंदर करा देते हैं, ठीक है। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर रिटर्न भी होगा। तो
तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल के अंदर जो है हो जाएगा। तो अच्छी तैयारी करनी है, निकाल सकते हैं। पिछली बार भी अगर देखोगे तो 100 में से 80 इतनी ही जाती है कट ऑफ, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो इसके अराउंड जाती है, बाकी और कैटेगरी की थोड़ी इससे भी कम रहती है। 14 देखिए, लैन स्टैंड्स फॉर। तो लैन की जो है फुल फॉर्म पूछिए, ये भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में है। तो लैन की जो है फुल फॉर्म क्या होती है? 14 का राइट आंसर क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की स्पीड को मेजर किस में करते हैं? एमबीपीएस। पहले हमने जो है प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें ये कवर किया था, ठीक है। तो एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की एक प्लेलिस्ट बनाई है चैनल पे, वहाँ पर जो है सीक्वेंस में वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो उन्हें भी चेक करना। 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्यूटर के हो गए, ये 4th लेक्चर है। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। 15 देखें, कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। तो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसकी तरह जो है दिखावा करना कि हाँ ये वही पर्सन है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग या हैकिंग। तो स्पूफिंग तो हमने पढ़ा, ये क्या था? किसी का पासवर्ड चुराने की जो कॉमन नेम है उसे स्पूफिंग दिया। तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, ठीक है। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली और उसकी तरह आप जो है प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ मैं यही पर्सन हूँ, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। कभी कभी आपने देखा होगा जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके दोस्त की जो है डाटा ले लेंगे, उसकी फेक आईडी फेसबुक में बना देंगे, फिर आपको ही मैसेज करेंगे भाई 2000 रुपये की जरूरत थी जल्दी से भेज दे। तो ये जो है ये क्या हो गया? आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, किसी की जो है आइडेंटिटी चुराई जा रही है, ठीक है। तो आजकल काफ़ी कॉमन चला हुआ है अपना जो प्रोफाइल है उसे लॉक करके रखना, अनलॉक मत रखना। तो कभी कभार जो है हैकर्स ऐसा करते हैं, ठीक है। जो आपके स्पैमर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 16th, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। तो क्या है? बायोमेट्रिक्स, ठीक है। कभी एसएससी का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी जो है अंगूठा लगा के देखते हैं, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स या रेटिनल स्कैन, आंखों का जो है स्कैन करना ताकि सिक्योरिटी एक्सेस मिल सके, तो उसे क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। आधार कार्ड भी जब आप बनवाया होगा आपने, तो वहाँ पर भी आपके जो है पूरी उंगलियों के निशान ले लिए, तो बायोमेट्रिक्स ले लिए, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो सबके जो है अलग अलग ही होते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स हो गया, रेटिनल स्कैन हो गया, सिक्योरिटी एक्सेस के लिए इसे क्या बोलते हैं? आपको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे कॉमन जो टूल यूज किया जाता है, अगर मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मैं नहीं चाहूँ कोई और इसे खोले, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसमें पासवर्ड लगा दूंगा, ठीक है। या मोबाइल ही ले लो, सबने पासवर्ड लगाए होते हैं ना, ताकि कोई और उस चीज़ को ओपन ना कर पाए, यानी हमारी जो मोबाइल है उसे ओपन ना कर पाए, हमारा डाटा ना देख पाए। तो क्या होता है? मोस्ट कॉमन टूल पासवर्ड ही होता है, ठीक है, ताकि रिस्ट्रिक्ट की जाए एक्सेस को। 18 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। अब ये भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19th है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। तो ये भी एच पी हाई कोर्ट क्लर्क 2024 में है। कंप्यूटर की अगर सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है तो क्या करना चाहिए? फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गया, पासवर्ड हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। पासवर्ड लगाओगे तो भी जो है सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, आपके अलावा कोई चला नहीं सकता। एंटीवायरस, अगर कोई वायरस है तो उसका स्कैन करके जो है ये निकाल देगा। अगर आपकी जो है कंप्यूटर लैग कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो एंटीवायरस। फायरवॉल होगी, जैसे कंप्यूटर में आप जो है नेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो नेट से भी कभी कभार जो है वायरस या अदर थिंग आ जाती है जो कंप्यूटर में जो है आपकी हैकिंग को जो है आसान कर देती है। जैसे आप कोई वेबसाइट में जाते हो, वहाँ अपना डाटा डाल दोगे तो वहाँ से भी हैकिंग करने में आसान हो जाती है। तो फायरवॉल होता है एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, ठीक है, जो इंटरनेट पे आपको जो है हेल्प करता है कि हाँ आपका जो है यहाँ पर डाटा लीक ना हो जाए। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, इन सबसे जो है सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। 20 देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। तो उसे क्या बोलते हैं? फायरवॉल, ठीक है। अभी फायरवॉल की बात कर रहे थे, तो जैसे नेट पे आप हर कुछ ओपन कर देते हो, कोई साइट कर देते हो, तो आपकी जो कंप्यूटर की जो नेटवर्क है उसके थ्रू जो है एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज एक्सेस, तो उसको रोकता है फायरवॉल। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 देखते हैं, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट। तो बग बोलते हैं जैसे कोई एरर आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर आप जो है स्टार्ट कर रहे हो या कोई गेम स्टार्ट कर रहे हो तो बग आ जाता है ना, तो उसे ग्लिच भी बोल देते हैं। ग्लिच हो गया, जैसे पबजी खेलते हैं, पबजी में भी जो ग्लिच आ जाते हैं, ठीक है, अटकने लग जाती है, तो उसे हम ग्लिच बोल देते हैं या बग बोल देते हैं, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है? तो 22 का राइट आंसर प्रोलॉग है, ठीक है। प्रोलॉग, प्रोलॉग जो है यूज की जाती है। और भी लैंग्वेज है जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, प्रोलॉग हो गई। ये किस लिए यूज की जाती है? एआई प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है यूज की जाती है कौन सी?
प्रोलॉग, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए थे 4। तो कौन सी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है? कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोलॉग। ठीक है, फोर्ट्रन हो गया, सी हो गया, कोबॉल हो गया, ये जो है यूज़ नहीं की जाती। 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो इमेज की एक तरह से बोले कि कौन सी है इसमें से फाइल, तो वो है जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। ठीक है, जीआईएफ भी जो है भेजते हैं, जेपीजी भी भेजते हैं। ठीक है, इमेज होती है थोड़ी चलती सी इमेज होती है ना, जीआईएफ हो गए तो जेपीजी होगी। ये किस लिए है? आपकी कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, यानी जो फाइल है वो इमेज वाली है। ठीक है, चलने वाली है। ठीक है, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 24 है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपन इन कंप्यूटर इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन। तो ये भी जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में है। जब भी कोई फाइल आप कंप्यूटर में ओपन करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, तो वो कहाँ टेम्परली स्टोर होगा? बताइए कहाँ पर होगा? 24 का राइट आंसर है रैम। ठीक है, रैम क्या होती है? रैम जो होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो जैसे ही अगर मान लीजिए कंप्यूटर की पावर सप्लाई टूट जाए या रिस्टार्ट करोगे आप, तो क्या होगा? वो जो डाटा होगा वो उड़ जाएगा। मगर अगर उसे सेव करोगे तो रोम में चले जाएगा, फिर वो परमानेंटली सेव हो जाता है। ठीक है, चाहे कंप्यूटर में जो है सप्लाई ना आए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ना आए, मतलब लाइट चली गई एक तरह से, तब भी वो डाटा स्टोर हो जाएगा। मगर कभी भी कुछ टेम्परली ओपन करोगे, वो सीधा क्या जाएगा? रैम में चले जाएगा। ठीक है, जो भी कंप्यूटर सोच रहा होता है वो एक तरह से रैम में जाता है, जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे। ठीक है, तो रैम क्या होती है? ऐसे भी क्वेश्चन आ रखा है कि रैम क्या है, तो ये वॉलेटाइल मेमोरी है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब कंप्यूटर में ओपन किया जाता है वो टेम्परली रैम में ही जाता है, जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे। 25 देखिए, माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जांपल ऑफ। तो ये क्वेश्चन किस में आ रखा है? एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में ही आ रखा है। तो माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक क्या है? ये है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है ये होते हैं, माउस हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइसेस के। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, पॉइंट करते हैं ना, माउस का जैसे एक एरो सा होता है, वो पॉइंट करता है ना जहाँ जहाँ आप ले जाओगे, तो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। तो जीबी के बराबर कौन सा है? तो 1 जीबी के बराबर क्या होगा? तो बताइए 1 जीबी के बराबर क्या होगा? 1024 क्या होगा? एमबी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 1024 एमबी किसके बराबर होता है? 1 जीबी के। तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। जीबी के बराबर क्या है? 1 जीबी, तो वो है 1024 MB होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 MB के बराबर क्या है, तो 1 MB के बराबर क्या होगा? 1024 KB। 26 का जो राइट आंसर यहाँ पूछा था, जीबी के बराबर क्या है, तो 1024 जो MB होता है वो 1 GB के बराबर होता है। यहाँ बोला हाउ मनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट। तो 4 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं? ठीक है, 1 KB में कितने बाइट्स हुए? 1024 बाइट्स होते हैं। तो पूछ रहा है 4 KB। ठीक है, 4 KB में जो है कितने बाइट्स होंगे? तो बताइए 4 KB में कितने बाइट्स होंगे? तो 4 KB के लिए आपने क्या करना है? 4 × 1024। ये किसके बराबर हुआ? ये जो है 4096 के बराबर हुआ। तो कितने हुए? 4 किलोबाइट में 4096 बाइट्स हुए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो 1 KB में जो है 1024 बाइट होते हैं। तो 4 KB में कितने हुए? 4 KB में पूछे ना किलोबाइट में, तो वो होंगे 4 × 1024 करोगे तो 4096 बाइट्स। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो ये भी जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा है। तो 28 का राइट आंसर क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी भी अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो जो है अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। हमारी जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की लाइव क्लासेस भी चली है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 7018186561 में, क्या लिखना? एचपी हाईकोर्ट क्लर्क ऑनलाइन कोचिंग। आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। कंप्यूटर की हमारी क्लासेस होती है, हमारी जो है रीजनिंग की क्लासेस हो रही है, एचपी जीके की 1 साल का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, इंडियन जीके, तो पूरा जो है लाइव कोर्स कराया जाएगा। ऐसा है लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी। तो पूरा सिलेबस यहाँ कवर कराया जाएगा और इजीली जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, चाहे स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, चाहे टेस्ट सीरीज चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी लेटेस्ट पैटर्न में। तो कुछ भी चाहिए बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। 29 है,
विच वन ऑफ दी स्टोर्स मोर डाटा देन अ डीवीडी। तो ये जो है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क 2022 में आया हुआ है। डीवीडी से ज़्यादा जो है किस में डाटा स्टोर किया जाता है, तो किस में किया जाता है, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, पहले यूज़ करते थे ब्लू रे डिस्क, तो इसमें जो है डीवीडी से ज़्यादा डाटा जो है स्टोर किया जाता है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखो पूरा बता रखो, जो ब्लू रे डिस्क है उसमें 25 GB, ठीक है, 25 GB तक का डाटा जो है स्टोर किया जा सकता है। वहीं जो डीवीडी होता है उसमें 4.7 GB, तो 4.7 GB का जो डाटा है वो डीवीडी में स्टोर किया जा सकता है। मगर जो ब्लू रे डिस्क है उसमें 25 GB तक का डाटा जो है स्टोर किया जा सकता है। बाकी अब तो जो है पेन ड्राइव ही यूज़ करते हैं सारे। 30 देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, तो 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है वो है गीगा हर्ट्स। तो गीगा हर्ट्स में जो है कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी जो है फ्लॉप्स, ठीक है, फ्लॉप्स में जो है स्पीड मेजर की जाती है। ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो गीगा हर्ट्स में याद रखना है। ठीक है, गीगा हर्ट्स में जो है मेजर की जाती है। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा जो है एक्सक्लूसिवली सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, तो कौन सा है। 31 का जो राइट आंसर है वो है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप क्या है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसमें जो डाटा होता है उसको एक्सेस किया जा कैसे जा सकता है, सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, तो कौन सा है यहाँ पर, मैग्नेटिक टेप जो है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, जिसमें जो स्टोरेज होती है, ठीक है, डाटा स्टोर्ड होता है, उसे अगर रीड या राइट करना है तो सीरीज में होता है। ठीक है, तो सीरीज में होता है, तो इसका राइट आंसर जो है मैग्नेटिक टेप है। 32 देखिए, द स्पीड ऑफ अ मॉडर्न प्रिंटर इज जनरली मेजर्ड इन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनकी स्पीड को किस में मेजर किया जाता है। रेजोल्यूशन तो डीपीआई है, मगर स्पीड को जो है पीपीएम, पेज पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने पेज निकाल रहा है। तो पहले जो है पुराने कंप्यूटर होते थे उनमें करेक्टर देखते थे, ये लाइंस पर मिनट देखते थे। ठीक है, करेक्टर पर मिनट या लाइंस पर मिनट। अब जो मॉडर्न है उनमें पेज पर मिनट देखते हैं कि कितने पेज जो है एक मिनट में निकाल देता है। तो पीपीएम जो है मेजर की जाती है पीपीएम से मॉडर्न कंप्यूटर की स्पीड को। ठीक है, मॉडर्न प्रिंटर्स, सॉरी अगर गलत बोल दिया हो तो, मॉडर्न प्रिंटर्स, ठीक है, मॉडर्न जो प्रिंटर है उनकी स्पीड को जो है किस में मेजर किया जाता है, पीपीएम में, पेज पर मिनट की कितने पेज जो है एक मिनट में वो निकाल देते हैं। तो पीपीएम में जो है मेजर की जाती है स्पीड मॉडर्न प्रिंटर्स की। 33 देखिए, एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है एच पी हाई कोर्ट क्लर्क 2022 में आया है। तो एम एस वर्ड किसका जो है एग्जाम्पल है, पिछली वीडियोस में बता चुका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंडर आता है एम एस वर्ड। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग तो आपका विंडोज हो गया। तो एम एस वर्ड क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर आता है। ठीक है, 33 का आंसर ऑप्शन सी है। 34 है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। तो सीपीयू और मेमोरी होते हैं वो किस में होते हैं, किस में होते हैं, मदरबोर्ड में होते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क 2022 में। तभी आपको बोला कंप्यूटर के जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 कर तो आप इजीली कर लोगे, 2 में जो है फंसाने की कोशिश करते हैं, बाकी जो है ईजी रहते हैं। तो सीपीयू और मेमोरी जो है आपकी मदरबोर्ड में है। तो वैसे ही जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड किए हुए हैं मैंने, लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। तो ऐसी 10 पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी जिसमें बेसिक सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है हमने ऐड कर रखे हैं। तो किसी ने भी एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का स्टडी मटेरियल लेना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। आज लेक्चर 4 था, लेक्चर 5 में हम और क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।